हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे और आपकी ट्रिपल सी की तैयारी सबसे बेस्ट और अच्छी चल रही होगी। तो सीधी बात, नो बकवास, आइए अपने टॉपिक पे। बैंक में प्रत्येक खाता धारक शाखा के आईएफएससी कोड समान होते हैं। क्या ये सही है? तो यस, जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं सभी का अकाउंट नंबर तो अलग अलग होता है, लेकिन आईएफएससी कोड सेम होते हैं। कोई भी बैंक हो उसका आईएफएससी कोड एक ही होता है, उसी से हर जगह पैसा ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और नीचे आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे दिखेगा कि क्या है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप देख लीजिए आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और कुछ इस प्रकार से आपको कुछ बैंकों के यहाँ पे हमने आईएफएससी कोड जनरेट किए हुए हैं और यहाँ पे दिखाए हुए हैं किस प्रकार से होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आपके एप्लीकेशन को बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। क्या ये सही या गलत है? पहली बात तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही सीपीयू से बहुत सारे मॉनिटर चलाओगे तो उसको बोला जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक एक मॉनिटर में से सब स्टूडेंट अगर सेव करना चालू करेंगे तो वह जो स्टोरेज है वह भरने में टाइम नहीं लगेगा। तो वही वह कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं है। तो क्या ऑप्शन ए सही हो सकता है या बी? अब तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे बी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इमेज है वो किस प्रकार से दिखता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, जो हमारा ये हार्ड डिस्क है उसके बाद उसी हार्ड डिस्क से अलग अलग सिस्टम में कनेक्ट होता है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएसएसडी तथा एनईएफटी को बिना इंटरनेट के प्रयोग करना संभव है। अब ये क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, लेकिन हमको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कैसे करें। पहले हमको जानना है कि यूएसएसडी और एनईएफटी होता क्या है। तो यूएसएसडी और एनईएफटी एक हमारा पेमेंट पोर्टल है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इसी के जरिए करते हैं। तो वही पूछ रहा क्या इंटरनेट के बिना ये पेमेंट हो सकता है? तो अब आप तो आंसर दे ही सकते हैं। तो नहीं, हम अगर हमारे पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही है। कुछ इस प्रकार से आपको एनईएफटी और यूएसएसडी का पेमेंट पोर्टल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉडिफायर कुंजियों के साथ माउस का उपयोग करना संभव है। ये कह रहा है कि कीबोर्ड में जो मॉडिफायर की होता है उससे हम माउस उपयोग कर सकते हैं उसको प्रेस करके। बट आपके माइंड में ये आया होगा कि मॉडिफायर की होता क्या है। पहली बार तो मॉडिफायर की हमारा होता है शिफ्ट कंट्रोल अल्टर। यहाँ पे आप देखिए शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, ये हमारा मॉडिफायर की होता है। अब ये कह रहा है कोई भी बटन दबा के आप क्या माउस को यूज कर सकते हैं। तो हाँ, हम देखिए कंट्रोल बटन दबा रहे हैं और यहाँ पे माउस के लेफ्ट राइट कर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। बस वही क्वेश्चन कर रहा था। ऑप्शन अब बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान 24/7 करते हैं, क्या सही है गलत? अब ये एनईएफटी तो समझ में आ रहा है, लेकिन आरटीजीएस क्या है? तो देखिए आरटीजीएस और एनईएफटी हमारा ये भी एक पेमेंट पोर्टल है भुगतान करने का, रिसीव करने का। तो ये जब पेमेंट और भुगतान और रिसीव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये आपका 24 घंटे चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है
और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से NEFT RTGS दिखता है, मोबाइल बैंकिंग जो होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिनक्स एक बहु उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली नहीं है। अब ये कह रहा है लिनक्स एक बहु उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली नहीं है। क्या सही कह रहा है या गलत? इसका मतलब कह रहा है कि जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? लिनक्स इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये गलत है। हम लिनक्स में हर वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं जो उसमें सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही है। फॉल्स, ये गलत कहा हुआ है। जैसे हम विंडोज में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली ये सब बहुत सी चीज़ चला सकते हैं, वैसे ही लिनक्स में भी हम चलाते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था और इस प्रकार से आज का पूरा सेशन था। कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे लिनक्स का, बस थोड़ा सा विंडोज चेंज रहता है।